नमस्कार दोस्तों, एडीसी के क्लास नंबर 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हमने कमेंट ऑप्शन तक कंप्लीट कर लिए थे। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे हेडर ऑप्शन से करेंगे। तो हेडर का मतलब क्या होता है कि हर पेज के फर्स्ट में सबसे ऊपर हेडिंग में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम हेडर लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लिया जाए हम 10 पेज का कोई डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं और उसके हेडिंग में सब में हम AICDM लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें हेडर तैयार करना होता है। अगर हम हेडर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमें ढेर सारे डिज़ाइंस भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अगर हम स्क्रॉल करेंगे इसको तो देखिए आपको अलग अलग डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाएगा। अब कौन सा डिज़ाइन आपको अच्छा लग रहा है आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से डिज़ाइन क्या करना है, सेलेक्ट करना है। आप डिज़ाइन हेडर एडिट भी कर सकते हैं, इसमें ऑप्शंस दिया हुआ है। तो कोई भी डिज़ाइन हम एक ले लेते हैं, जैसे ये वाला डिज़ाइन हम ले लेते हैं। तो देखिए ऊपर में हेडर लिखा हुआ आ गया। अब यहाँ पे हम मान लिया जाए लिखना चाहते हैं AICDM स्पेस फाउंडेशन। हमने यहाँ पे टाइप कर लिया। अब आपको बाहर डबल क्लिक करना होता है यहाँ पेज में, या फिर यहाँ से क्लोज हेडर फुटर ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। तो आपको यहाँ से क्लोज हेडर फुटर ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, हेडर आपका क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पे हेडर जो है वो थोड़ा सा आपको धुंधला दिखता है, इसी तरह से हेडर बना हुआ आता है। अब आप जितना पेज में भी लिखेंगे ना सब में हेडर ऑटोमेटिक बना हुआ आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम कुछ लिखते हैं, लिखने के लिए आपको टाइप करना होता है इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन और क्लॉज। इंटर करते हैं तो कुछ मैटर मेरे पास आ जाता है, लेकिन हम इस मैटर को क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। सेलेक्ट करके यहाँ से कॉपी, फिर कर्सर नीचे रख लेते हैं और यहीं से पेस्ट कर सकते हैं आप, या फिर आप कंट्रोल भी प्रेस कर सकते हैं। तो देखिए हमने पेस्ट किया और सेकंड पेज जो मेरा बना उसमें आप देख पाएंगे हेडर ऑटोमेटिक लिखा हुआ है, हमने कुछ भी नहीं किया। देखिए फर्स्ट पेज में तो हेडर मैंने लगाया, लेकिन सेकंड पेज में ऑटोमेटिक आया। इसी तरह अगर हम पेस्ट करते जाते हैं तो मेरा जो तीसरा पेज बनेगा उसमें भी ऑटोमेटिक लिखा आएगा, चौथा बनेगा उसमें भी ऑटोमेटिक। तो ये काम आपका आसान कर देता है। तो अगर आप हर पेज में इसी तरह हेडिंग में कुछ लिखना चाहते हैं तो आप हेडर का इस्तेमाल करेंगे, इंसर्ट ऑप्शन का। उसी तरह ऑप्शन होता है आपका फुटर। फुटर क्या करता है, वह पेज के एंड में कुछ लिखता है, सबसे लास्ट वाले ऑप्शंस पे, लास्ट पॉइंट पे। तो अगर फुटर में कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। यहाँ पे डिज़ाइन दिया हुआ है, कहीं कहीं पेज नंबर का भी डिज़ाइन दिया हुआ है जिसमें पेज नंबर भी रहते हैं, कहीं कहीं ये स्टाइल भी दिया हुआ है। तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, ये डिज़ाइन भी आपके पास है। तो यहाँ पे ढेर सारे डिज़ाइन हैं, आप चूज कर सकते हैं। तो हम ये वाला कर लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे AICDM फाउंडेशन और यहाँ पे वीडियो इस तरह से लिख करके आ रहा है। हालांकि इस वर्ड को हम चेंज कर सकते हैं, हम जो भी वर्ड करना चाहते हैं लिख सकते हैं। हम यहाँ से क्लोज हेडर पे फुटर पे क्लिक कर दिए तो फुटर भी मेरा क्लोज हो गया। लेकिन अगर आप पेज में देखेंगे तो ऊपर में हेडर और नीचे में फुटर, कितना सुंदर सा डिज़ाइन ये देखने में आपको लगेगा। तो ये हेडर फुटर आप एक बार में हर पेज में लगा सकते हैं। आपके पास अगर 1000 भी पेज में काम कर रहा है, 10,000 पेज में भी काम कर रहा है, तो सारे पेज में वन टाइम ये लग जाएंगे। सोचिए कितना आसान काम आपका कर देगा। अब बात आती है हेडर फुटर एडिट करने की। एडिट करने का भी ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करके हम एडिट कर सकते हैं, लेकिन सिंगल क्लिक कीजिएगा तो काम नहीं करता है। डबल क्लिक कीजिएगा तो ये एक्टिव हो जाता है और इसमें जो कुछ भी आप ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जैसे हमने क्लास ऐड कर लिया, क्लॉज कर लिया तो फिर क्लॉज हो गया। इसी तरह फुटर में भी ऐड कर सकते हैं आप। डबल क्लिक करेंगे, जो चीज़ भी यहाँ बदलना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे लिख देते हैं बाई मनीष सर और यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो इस तरह से आप हेडर फुटर यहाँ पे बना सकते हैं। इसमें फुटर में बहुत सारे ऑप्शंस है। अब आपको डिज़ाइन चूज़ करने हैं, आपको इसमें ढेर सारे डिज़ाइन हैं, आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे, देख लेंगे हेडर में भी और फुटर में भी। अगला टॉपिक है आपके पास पेज नंबर का। पेज नंबर का काम क्या होता है कि आपने जितने सारे भी, हम फिलहाल इस सबको डिलीट कर देते हैं। आप अगर कोई काम कर रहे हैं, हाँ फुटर हेडर डिलीट करने के लिए इस पर डबल क्लिक करके भी डिलीट कर सकते हैं, या फिर यहाँ से सेलेक्ट करके इसे हटाने के लिए इसको हटा दीजिएगा, या फिर क्लॉज हेडर फुटर ऑप्शन पे क्लिक करके हटा सकते हैं। या फिर आपको हेडर फुटर ऑप्शन पे जाइएगा तो यहाँ भी रिमूव हेडर का ऑप्शन देगा, तो रिमूव कर दीजिएगा, हट जाएगा। फिर बाहर डबल क्लिक कर दीजिएगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा। तो रिमूव हेडर फुटर का भी ऑप्शन देता है, वहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। यहाँ भी ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ एडिट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। एडिट यहाँ से भी क्लिक करके किया जाता है, या डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं। चलिए आगे ऑप्शन है आपके पास पेज नंबर का। पेज नंबर में क्या होता है कि अगर आप पेज में नंबरिंग देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हमने पेज में नंबरिंग दिया, फिलहाल हम इसको हटाते हैं।
हम जाते हैं इंसर्ट टैब में, पेज नंबर में जाते हैं। पहले हम आपको समझा देते हैं। पेज नंबर हर पेज में नंबरिंग लाता है, जैसे 1 2 3 4, जैसे टॉप में लगा सकते हैं, बॉटम में लगा सकते हैं, पेज मार्जिन में भी लगा सकते हैं, आप करंट पोजीशन कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो ये सब रिमूव करने का भी ऑप्शन दिया, रिमूव कीजिएगा तो हट भी जाएगा। तो पेज नंबर का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ, आप चाहे जैसे भी पेज नंबर लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। ज़्यादातर लोग फूटर में लगाता है पेज नंबर, यानी नीचे बॉटम में, तो आप भी बॉटम में लगा सकते हैं। तो चलिए हम एक बॉटम का डिज़ाइन लेते हैं। बॉटम में ज़्यादातर लोग सेंटर में लगाता है, तो सेंटर में ले लेते हैं। इसमें ये सारे डिज़ाइंस हैं, आपको जो अच्छे लग रहे हैं डिज़ाइन आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। ये सब डिज़ाइंस हैं, सारे डिज़ाइंस यूज़ कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लग रहा है वो डिज़ाइन यूज़ कीजिए, ठीक है। इसमें डिज़ाइन है, सारे डिज़ाइन पे तो हम क्लिक करके नहीं बताएंगे। ब्रैकेट के साथ है, पेज नंबर लिखा हुआ है, इस तरह से भी है, नॉर्मल भी है। तो आपको जैसा अच्छा लग रहा है वो सेलेक्ट कर लीजिए। पेज 1 of 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे पेज नंबर वाला हम डिज़ाइन सेलेक्ट कर लिए और इसको क्लोज कर दिए। तो देखिए इस पेज के लास्ट में यहाँ पे पेज नंबर 1 लिखा हुआ आएगा। अब क्या होता है ना कि जैसे आप कोई मैटर लिखते चले जाते हैं, मान लिया जाए हम पेज भरने के लिए, मतलब कोई भी मैटर अब अपना काम करने लगे, लिख रहे हैं। देखिए पेज नंबर 1 क्रॉस किया, अब जो हम लिख रहे हैं वो दूसरे पेज पे है। देखते हैं ये पेज नंबर सेकंड बनता है कि नहीं। तो देखिए आपका ऑटोमेटिक पेज नंबर ये सेकंड बन गया। उसी तरह फिर से आप कुछ लिखते जाते हैं, इंटर से हम लिख रहे हैं और इंटर कर रहे हैं, तो देखिए पेज नंबर 3rd बन गया। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और आसान है आपके लिए, जब आप कहीं 100 पेज पे 200 पेज पे काम कर रहे होते हैं और सब में आपको पेज नंबरिंग देना होता है, तो आपको बारी बारी से देने की ज़रूरत नहीं है। आप इंसर्ट ऑप्शन में पेज नंबर का इस्तेमाल करें और यहाँ से आप पेज नंबर दें। लेकिन जब हटाना होता है तो यहाँ से एडिट कर ले, कोई डिज़ाइन चेंज करना होता है तो फॉर्मेट पेज नंबर पे जा करके अपना फॉर्मेटिंग पोजीशन भी यहाँ से चूज कर सकते हैं कि आपको क्या रखना है। तो ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, यहाँ से रिमूव कर लेते हैं तो पेज नंबर आपका रिमूव हो जाता है। इसी तरह अगला ऑप्शन है आपके पास टेक्स्ट बॉक्स का। टेक्स्ट बॉक्स में क्या होता है कि ऐसे तो मैटर हमने लिखा ही, बहुत सारे मैटर ऐसे हम लिखते हैं, लेकिन कुछ मैटर ऐसे होते हैं जो बॉक्स के अंदर लिख करके दिखाए जाते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन। इस पर गए, कोई एक डिज़ाइन हम चूज़ कर लिए। इसमें ढेर सारे डिज़ाइंस इसमें भी दे रखे हैं, तो जो आपको अच्छा लगे वो डिज़ाइन हम चूज़ कर लेते हैं, वैसा डिज़ाइन आपके पास आ जाएगा। अब मैटर आपको चाहे जो भी लिखना है आप इसमें टाइप कर ले। होगा फ़र्क यही कि वो एक बॉक्स के अंदर रहेगा, और बॉक्स फॉर्मेट का भी ऑप्शन दे देता है, जिसमें आप फिल कलर भी चेंज कर सकते हैं इसमें अलग अलग, ठीक है। सैप कलर भी चेंज कर सकते हैं, आउटलाइन चेंज कर सकते हैं, इफ़ेक्ट भी इसे चेंज कर सकते हैं, 3D वगैरह में भी इसे चेंज कर सकते हैं। इस तरह से सैप्स वगैरह में भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे भी स्टाइल्स दिया हुआ है, जहाँ से कलर्स वगैरह की स्टाइल आप कर सकते हैं, एलाइन भी कर सकते हैं, बीच में रोटेट, जिस तरह से आप करना चाहते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दे रखे हुए हैं, जहाँ पे आप स्टाइल्स वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं। तो ये बॉक्स में बना हुआ चीज़ है। बॉक्स को बाद में आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसको जहाँ भी मूव करना है वहाँ कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये अभी मूव नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें लॉक लगा हुआ होगा। तो करना क्या है, आपको इसको सेलेक्ट करना है, तो फॉर्मेट ऑप्शन खुलता है यहाँ पे, यहाँ पोजीशन पे जा करके खैर हम यहाँ से मूव कर सकते हैं जिस पोजीशन में इसे ले जाना चाहे। लेकिन ऐसे हम यहाँ पे रैप टेक्स्ट में जा करके इन फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं, तो ये मूवेबल हो जाएगा, मूव ये करता है। तो उसके बाद यहाँ से ऐसे पकड़ करके जब मूव पॉइंट आपका बनेगा इस तरह से, तो आप इसे जहाँ पे भी मूव करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो ये आपका मूवमेंट करने लगता है। कभी कभी होता है क्या है कि आप टेक्स्ट बॉक्स वगैरह चाहे कोई फ़ोटो वगैरह भी इंसर्ट करते हैं तो मूव नहीं करता आपका। तो आपको करना क्या है, जब भी कोई फ़ोटो या कुछ भी इंसर्ट आप करते हैं तो वहाँ पे फॉर्मेट ऑप्शन आता है आपका, वहाँ पे रैप टेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाइएगा। या पोजीशन जो है बिहाइंड करता है, तो आपको क्या करना है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेना है, फिर ये मूवमेंट करने लगता है ऑटोमेटिक, ठीक है। यहाँ मूव पॉइंट ये बनता है, ऐसे मूव कीजिएगा तो ये मूव पॉइंट बन जाएगा आपका, जैसे क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद आप मूव कर सकते हैं इसे इस तरह से, जहाँ पे भी मूव करना वहाँ पे कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा चीज़ है ये भी आपका टेक्स्ट बॉक्स। इंसर्ट ऑप्शन में है ये टेक्स्ट बॉक्स। आप कोई भी एक डिज़ाइन ले लेंगे, उसके अंदर जो कुछ भी लिखना है आप टाइप कर लेंगे। टाइप करने के बाद आपको बॉक्स जितना बड़ा छोटा रखना है उतना छोटा बड़ा अपना बॉक्स का यहाँ पे कर लेंगे डिज़ाइन। उसके बाद बैकग्राउंड कलर वगैरह फिल करना है तो वो जो भी करना है वो कलर फिल कर लेंगे। उसके बाद आउटलाइन वगैरह फिल करना है वो डिज़ाइन कर लेंगे। सैप्स वगैरह का डिज़ाइन टेक्स्ट चेंज करना है, मतलब जो कुछ भी एडिटिंग करना है यहाँ कर लेंगे। उसके बाद ये देखिए अभी फ़िलहाल तो मूव नहीं हो रहा है, अभी मूव हो रहा है। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा
तो ये उसके बाद मूव करना शुरू कर देगा। उसके बाद जहाँ भी इसको रखना चाहते हैं वहाँ रख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे पोजीशन ऑप्शन भी दिया हुआ है, ये पोजीशन के हिसाब से टॉप में, टॉप सेंटर में, टॉप लेफ्ट राइट में, इस तरह से बॉटम सेंटर, ये पोजीशन के हिसाब से भी मूव करता है इस तरह से। तो आपको जैसे भी मूव कराना है वैसे मूव आप करा सकते हैं। तो बहुत आसान ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स। रिमूव करने के लिए आप इसे डायरेक्ट सेलेक्ट करके भी कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करेंगे, ये रिमूव हो जाएगा। अगला ऑप्शन है आपके पास क्विक पार्ट्स का। क्विक पार्ट्स में ज़्यादातर हम लोग काम कैलकुलेशन का करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटो टेक्स्ट का भी ऑप्शंस दिया हुआ है, जहाँ पे डिज़ाइन वगैरह बनते हैं, यहाँ पे लिखे हुए वर्ड का ऑटोमेटिक टेक्स्ट लिखा जाता है क्विक पार्ट्स के थ्रू। जैसे मान लिया जाए हम यहाँ पे, इसमें हम आपको सबसे पहले कैलकुलेशन करना बता देते हैं कि क्विक पार्ट्स के थ्रू हम कैलकुलेशन का काम कैसे करते हैं। ज़्यादातर काम हम कैलकुलेशन का ही करते हैं क्विक पार्ट्स में। ऐसे ऑटो टेक्स्ट भी यहाँ पे लिखने का काम होता है, लेकिन हम वो सारे चीज़ हम यहाँ पे बता देंगे। जैसे कीवर्ड है, यहाँ पे इस तरह का ऑप्शंस आ गए, तो आप इस तरह से वर्ड को लिख सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं। ये भी आप क्विक पार्ट्स के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन पहले हम आपको बता देते हैं कैलकुलेशन करना। इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपल सा काम है। आपको इंसर्ट में जाकर के पहले एक टेबल बना लेना है, स्टॉक, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। इस तरह मान लिया जाए कोई आप रिपोर्ट बना रहे हैं, रिपोर्ट बनाने में ही ज़्यादातर क्विक पार्ट्स का काम होता है, इसमें कैलकुलेशन करने का। जैसे मान लिया जाए हम यहाँ पर लिख देते हैं स्टॉक, इस बॉक्स में टाइप कर लिए क्वांटिटी। जैसे हम स्टॉक रिपोर्ट एक बना रहे हैं, रिपोर्ट, रेट और अमाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे मान लिया जाए कोई सामान मेरे पास आ गया, एक शॉप्स आ गया, जैसे रीन, यहाँ पे आ गया डॉव और यहाँ पे आ गया लॉक्स। मान लिया जाए क्वांटिटी मतलब कितना पीस है वो इतना है, अपने हिसाब से हम देख लेते हैं। हमें तो सिर्फ कैलकुलेशन, एक छोटा अमाउंट भी लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कैलकुलेशन। रेट ले लेते हैं, मान लिया जाए 10। अब हमें अमाउंट की कैलकुलेशन करनी है, तो यहाँ पे हम कर्सर रखते हैं। कर्सर रखने के बाद हम यूज़ करेंगे यहाँ पे क्विक पार्ट्स ऑप्शन। तो कर्सर पहले अमाउंट में रख लीजिएगा कैलकुलेशन करने के लिए। क्विक पार्ट्स ऑप्शन में जाइएगा, फील्ड में जाइएगा, यहाँ पे ऑप्शन आपको एक दिखेगा फार्मूला, इस पर क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे फार्मूला आपको लगाना है इक्वल टू प्रोडक्ट लेफ्ट। सम तो मतलब जोड़ना होता है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब गुना करना होता है। आपको भी पता है कि क्वांटिटी में और रेट में गुना करेंगे तब भी अमाउंट में आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे इक्वल टू PRODUCT प्रोडक्ट, ब्रैकेट ओपन करेंगे और लिखेंगे LEFT। ये कैपिटल स्मॉल आपको जैसे मन करे वैसे आप लिख सकते हैं। उसके बाद ओके बटन पे हम क्लिक कर देंगे तो देखिए गुना होकर के आ जाएगा। बहुत सिंपल है। फिर अगले में कर्सर रखेंगे, क्विक पार्ट्स में जाएंगे, फील्ड में जाएंगे, फार्मूला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल टू प्रोडक्ट, ब्रैकेट ओपन और लेफ्ट। लेफ्ट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यह लेफ्ट में शिफ्ट कर रहा है, इसीलिए। प्रोडक्ट का मतलब गुना करना होता है, इसलिए इसमें कर्सर रखें। क्विक पार्ट्स में गए, फील्ड में गए, फार्मूला में गए, टाइप किए प्रोडक्ट इक्वल टू PRODUCT, ब्रैकेट ओपन लेफ्ट, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो ये कैलकुलेशन होकर के इस तरह से आ जाता है। मान लीजिए आपको नीचे जोड़ करके भी लाना है, तो आप टैब बटन प्रेस कीजिएगा तो आपको एक नया कॉलम मिल जाएगा। आपको पता है जब भी टेबल में हम नया कॉलम की ज़रूरत यानी रो की ज़रूरत पड़ती है तो हम टैब बटन प्रेस करते हैं। तो टैब प्रेस करेंगे, लास्ट में जाएगा, उसके बाद फिर नया मिल जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ मुझे जोड़ करके लाना है, तो हम कर्सर यहाँ रख दिए, क्विक पार्ट्स में गए, फील्ड में गए, फार्मूला में गए। यहाँ पे जोड़ने के लिए सम का यूज़ करते हैं, तो लिखेंगे इक्वल टू सम एभव। एभव का मतलब ऊपर, यानी ऊपर में जो डाटा है उसे जोड़ करके दे दे। तो हमें सम एभव लिखना है, राइट। तो ऑलरेडी ये लिखा हुआ है, इसमें कोई चेंजिंग करना नहीं है और यहाँ से ओके बटन पे क्लिक करना है। तो सारे अमाउंट को जोड़ करके यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इस तरह ज़्यादातर हम लोग क्विक पार्ट्स का इस्तेमाल जो है वो हम फार्मूला यूज़ करने में लिए करते हैं। उसके बाद बिल्डिंग ब्लॉक्स, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है, ये सभी वीडियोज़ वगैरह दिया है, जिससे ऑटो टेक्स्ट यहाँ पे हो जाता है। ऑटो टेक्स्ट आप लिख सकते हैं, इस तरह से डिज़ाइंस वगैरह दिए गए हैं। यहाँ से हम इंसर्ट करते हैं तो ये देखिए आपको पेज में इस तरह से टाइटल्स, डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी ऑटो का ऑप्शन दिया हुआ है। क्विक पार्ट्स, क्विक का मतलब ही होता है मतलब जल्दी, और पार्ट्स का मतलब तो जान रहे हैं, मतलब कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिससे आप जल्दी में काम कर सकते हैं। तो ये सब डिज़ाइंस दिए हुए हैं क्विक पार्ट्स में, जिसमें आप अलग अलग यहाँ पे स्टाइल्स वगैरह जो है यूज कर सकते हैं अपने पेज में। आप यहाँ क्लिक करके देखिए, यहाँ पे ऑटो टेक्स्ट लिखने के लिए भी ऑप्शंस है।
आप यहाँ पे कुछ लिख करके इसमें, यहाँ तो लिखने का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, एडिट प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कीजिए। हाँ, यहाँ पे भी जो लिखा हुआ मान लिया जब हमको लिखना है हमेशा AICDM स्पेस फाउंडेशन। ठीक है, मैंने ऑटो टेक्स्ट जनरल रख दिया, डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं लिखा, ओके कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपका आ जाएगा AICDM फाउंडेशन। ठीक है, जब भी आपको लिखना होता है कहीं पे भी क्विक पार्ट्स ऑप्शन में जाएंगे, ऑटो टेक्स्ट में जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। एक सेकेंड, क्विक पार्ट्स बिल्डिंग AICDM फाउंडेशन, इंसर्ट, इसमें भी सिर्फ भी दिखा रहा है, आगे हमको डिस्क्रिप्शन में लिखना होगा। तो हम चले जाते हैं बिल्डिंग AICDM फाउंडेशन, यही ना था, एडिट। यहाँ पे आप सर्च कर लीजिएगा और सारे भी ऑप्शंस, बहुत सारे डिज़ाइंस दिए हुए हैं, सब पे एक बार क्लिक करके। बहुत ऑप्शंस है इसमें, अलग अलग डिज़ाइंस है, ढेर सारे हैं, सब तो बता नहीं पाएंगे। यहाँ से इंसर्ट करके ओके कीजिएगा, पेज में वो ऑटोमेटिक आपका डॉक्यूमेंट इंसर्ट होगा ऑटोमेटिक। इसको क्विक पार्ट्स बोलते हैं। ऐसे ज़्यादातर यूज़ हम लोग फील्ड के लिए करते हैं। अगला ऑप्शन है आपका वर्ड आर्ट। इस सबको डिलीट कर लेते हैं हम, कंट्रोल ए डिलीट। अगला टॉपिक है आपका वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में कुछ वर्ड लिखते हैं हम लोग 3D टेक्स्ट में, तो 3D टेक्स्ट में वर्ड लिखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ से वर्ड आर्ट। तो कोई भी एक डिज़ाइन ले लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल ये ले लिए, यहाँ पे टाइप कर लिए AICDM स्पेस FOUNDATION फाउंडेशन। तो इस तरह से हम कोई वर्ड टाइप करने के लिए वर्ड आर्ट इस्तेमाल करते हैं। इसका फॉर्मेट यहाँ पे खुल जाता है और उसमें ढेर सारे चेंज करने के लिए भी ऑप्शन आ जाते हैं, जिसमें बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से टेक्स्ट स्टाइल्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। तो इसको वर्ड आर्ट बोलते हैं, जिसमें अलग अलग स्टाइल आप लिख सकते हैं 3D टेक्स्ट में, इसको वर्ड आर्ट बोलते हैं। इसमें ढेर सारे स्टाइल्स हैं, आप यूज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे, नेक्स्ट टॉपिक ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप ऑप्शन में ये जो लिखा हुआ वर्ड है वैसे ही लिखा जाता है कि पहला लेटर कोई बड़ा और बाद बाकी छोटा, जैसे ऐसे न्यूज़पेपर वगैरह में आप देखते होंगे। तो इसके लिए तो हमें कुछ लिखना होगा, तो हम टाइप कर लेते हैं इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन और क्लॉज, इंटर करते हैं, मैटर मेरे पास आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे जाना है ड्रॉप टेक्स्ट में, और इसमें देखिए जैसा स्टाइल आप खोजिएगा उस तरह का डिज़ाइन यहाँ पे हो जाएगा। ऐसे 2 डिज़ाइन दिया हुआ है, आपको जो अच्छा लगे वो आप यहाँ पे डिज़ाइन चूज कर सकते हैं। इसको बड़ा छोटा भी किया जा सकता है, यहाँ से ड्रॉप कैप्शन का ऑप्शन दिया हुआ है, जहाँ पे यहाँ पे आप छोटा बड़ा भी, जैसे 3 लाइन का यूज़ है आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, 5 लाइन पे भी अप्लाई कर सकते हैं, तो 5 लाइन के बराबर हो जाएगा। तो इसमें ये एडिटिंग का भी ऑप्शंस दिया हुआ है, जिसमें अलग अलग स्टाइल्स हैं, आप ऐसा स्टाइल्स एडिट करके कर सकते हैं। इसको बोलते हैं ड्रॉप कैप, नॉन कीजिएगा फिर नॉर्मल हो जाएगा। अगला ऑप्शन है सिग्नेचर लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिग्नेचर लाइन। जैसे कोई डॉक्यूमेंट हम तैयार करते हैं तो ज़्यादातर वहाँ पे सिग्नेचर लाइन हम यूज़ करते हैं। कोई भी अगर हम फॉर्म वगैरह तैयार करते हैं तो उसमें सिग्नेचर लाइन की ज़रूरत होती है। तो आपको सिंपल करना क्या होता है, सिग्नेचर लाइन ऑप्शन पे क्लिक करके किसका सिग्नेचर है, डायरेक्टर है, मैनेजर है, या जो भी है, कस्टमर है, जैसा भी सिग्नेचर है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे डायरेक्टर सिग्नेचर का बनाते हैं, DIRECTORSIGN, ठीक है, और यहाँ से ओके बटन पे क्लिक कर दिए। तो देखिए डायरेक्टर सिग्नेचर का एक सिंबल साइन बॉक्स बन करके आ जाता है। तो इसको बोलते हैं सिग्नेचर लाइन ऑप्शन। सिग्नेचर लाइन से स्पेशल सिग्नेचर लाइन ही ड्रॉप डाउन होता है, आप वहाँ पे जिसका भी सिग्नेचर लाइन बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे जो सजेस्ट नाम दे रहा है वो टाइप कर देना है और ओके कर देना है। सिग्नेचर लाइन ऑटोमेटिक बन करके रेडी हो जाएगा। इसको छोटा बड़ा भी किया जा सकता है, ठीक है, आसानी से कर सकते हैं। अगला टॉपिक है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम में ढेर सारे डेट एंड टाइम स्टाइल इंसर्ट होते हैं। जैसे कोई डेट एंड टाइम देना है तो क्लिक किए, स्टाइल सेलेक्ट करके ओके कर दिए, डेट एंड टाइम इंसर्ट हो गया। तो ये करेंट डेट एंड टाइम इंसर्ट करता है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वही डेट एंड टाइम इंसर्ट करता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जाना है, डेट एंड टाइम पे सेलेक्ट करना है, ओके कर देना है, डिज़ाइन एक्टिव हो जाएगा। अपग्रेड करने के लिए डेट एंड टाइम पे सेलेक्ट करके यहाँ से अपग्रेड ऑटोमेटिक पे क्लिक करके ओके करेंगे तो ये डेट एंड टाइम लग भी जाएगा, और जिस दिन आप इस डाटा को सेव करेंगे ये अपडेट भी आपका होता रहेगा। अगला टॉपिक है आपके पास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एक्चुअली में काम क्या होता है
कि कोई फाइल पहले से बना होता है, किसी दूसरे फॉर्मेट में भी बना होता है और उस फॉर्मेट को यहाँ पे लाना होता है, तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, आपको ऑब्जेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्रिएट फ्रॉम फाइल पे जाना है, ब्राउज पे जाना है। जो भी फाइल आप लिए हैं यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी फाइल आपके पास है। जैसे मान लिया जाए AICDM ABC, सेलेक्ट करके इंसर्ट कर देंगे, ओके कर देंगे, तो वो फाइल फॉर्मेट यहाँ पे उसके अंदर जो कुछ भी लिखा होगा यहाँ पे आ जाएगा। तो दो टर्म से आप ला सकते हैं, एक लिखा हुआ ला सकते हैं और एक सिम्बॉल भी ला सकते हैं। तो फिर हम इस पे जाते हैं, क्रिएट फ्रॉम फाइल पे जाते हैं, ब्राउज पे जाते हैं, कोई एक फ़ाइल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से इंसर्ट करते हैं। सिम्बॉल्स वगैरह देना है तो डिस्प्ले एज आइकन लिंक कर देंगे। आइकन यहाँ जो देना है वो आइकन सेलेक्ट कर लेंगे, इसमें ढेर सारे आइकन्स के भी स्टाइल्स आ जाते हैं, और उसको ओके कर देंगे तो वही आइकन यहाँ पे बना हुआ आ जाएगा। इस पर डबल क्लिक कीजिएगा, फिर वो डाटा खुल जाएगा अलग से, अलग पेज में, फिर इसको क्लोज कर लीजिएगा। तो इसको बोलते हैं इंसर्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब ही होता है कि कोई ऐसा पार्ट जो पहले से सेव हो, किसी दूसरे फॉर्मेट में भी सेव हो, तो आप अपने पेज में उसे आइकन के थ्रू या डायरेक्ट जो उसमें लिखा हुआ वर्ड है उसे आप खोल करके देख सकते हैं। अगला ऑप्शन आपके लिए है इक्वेशन। इक्वेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जब आप मैथमेटिक्स पे काम करते हैं। तो इक्वेशन और सिंबल दोनों इंसर्ट करने का ही होता है। यहाँ से बहुत सारे डिज़ाइन दिए हुए हैं, क्लिक कर सकते हैं, या इंसर्ट न्यू इक्वेशन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इक्वेशन का बॉक्स आ जाएगा, इक्वेशन का डिज़ाइन यहाँ पे आ जाएगा और ढेर सारे आपके ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे। अब इसमें जैसा इक्वेशन बनाना है बना लीजिए, जिस पे क्लिक कीजिएगा वो इक्वेशन बन करके रेडी हो जाएगा। जैसे इस तरह का इक्वेशन बनाना है तो इस पर क्लिक किए, बन करके रेडी। अब इसमें जो कुछ भी ऐड करना है, एडिट करना है, आप यहाँ पे करते रहें तो ये इक्वेशन बन करके रेडी हो जाता है। बहुत आसान है, आपको अपने से बनाना होता है। इंसर्ट में जाना है, इक्वेशन ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे आ गया। डिज़ाइंस आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, रूट का, गुना का, सिंबल का, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, ग्रेटर दैन, नॉट इक्वल टू, बहुत सारे सिंबल्स मिल जाएंगे, आप यूज़ कीजिए। फैक्टर भी मिल जाएगा, जैसे बट्टा में कुछ लिखना है तो वो भी मिल जाएगा आपको। उसके बाद क्लिक करके आप यहाँ पर ऐड करते रहिए, अपना जो कुछ भी देना है आप खुद से यहाँ पर क्लिक करके चेंज कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से अगर कोई वर्ड लिखने की ज़रूरत हो आप तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं ऑप्शन इक्वेशन का। इसमें ढेर सारे स्टाइल्स आपको दे रखे हुए हैं। इक्वेशन ये पहले से है, और यहाँ पे मोड इक्वेशन ऑफिस, यहाँ पे इंसर्ट इक्वेशन का ऑप्शन है। बाहर क्लिक कीजिएगा, इक्वेशन ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाता है, नहीं तो बाहर क्लिक कीजिएगा तो इंसर्ट ऑप्शन का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, इंसर्ट इक्वेशन। तो ये इक्वेशन के थ्रू आप नया इक्वेशन बना सकते हैं। ज़्यादातर ये मैथ वाले स्टूडेंट को ये काम करेंगे। अगला टॉपिक है सिंबल। सिंबल में आपको ढेर सारे सिंबल्स मिल जाएंगे, जैसे इस तरह का, जैसे टेलीफोन का सिंबल चाहिए, कोई नंबर लिखना है तो टेलीफोन का सिंबल और नंबर लिख लिए। तो इस तरह से आप सिंबल यूज कर सकते हैं अपने कार्य के लिए। अगर मान लिया जाए आपको कोई और भी ज़्यादा सिंबल चाहिए तो सिंबल पे जाइएगा, मोड सिंबल पे जाइएगा, तो यहाँ पे ढेर सारे सिंबल का पूरा लिस्ट खुल करके मिल जाएगा। ये लिस्ट यहाँ से भी चेंज होता है, ये जैसे आप डिज़ाइन चेंज कीजिएगा वैसे आपका लिस्ट भी चेंज होगा। तो इसमें देख लीजिए कितना डिज़ाइन है, इतना और इतना लिस्ट आपको मिल जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ा पॉइंट है, इसको आपको खुद से करके देखना है। आप जैसा करके रखना चाहते हैं वैसा सिंबल आपको, यह रिसेंट सिंबल है, जो रिसेंट में यूज़ कीजिएगा वो यहाँ दिख जाएगा आपको। जैसे किसी को रजिस्टर्ड सिंबल चाहिए, इंसर्ट कर दिए, क्लोज कर दिए, रजिस्टर्ड का सिंबल मिल गया। तो इस तरह से आप कोई सिंबल्स वगैरह ला सकते हैं पेज में। तो दोस्तों इंसर्ट टॉपिक आज के सेशन में कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम अगला सेशन स्टार्ट करेंगे। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।